सऊदी उर्दू न्यूज़ की इस खुसूसी नशरियात में खुशामदीद। आज हम सऊदी अरब में काम करने वाले अफराद के लिए चंद इंतहाई अहम कानूनी और लेबर अपडेट्स पर बात करेंगे। क्या सऊदी अरब में एक मामूली सी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी किसी की मुल्क बदरी यानी डिपोर्टेशन की वजह बन सकती है? जी हाँ, अब ऐसा बिल्कुल मुमकिन है और इस बारे में जानना सबके लिए इंतहाई अहम हो चुका है। अब बज़ाहिर छोटी नज़र आने वाली गलतियां भी बहुत बड़े खतरात का सबब बन सकती हैं। तशवीश की वजह सिर्फ मुलाजमत के मसाइल ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के कानूनी मामलात पर भी गहरी नज़र रखना लाजिम हो गया है। आज के चंद बड़े खतरात में शामिल हैं किसी फौजशुदा शख्स की गाड़ी चलाना, इकामा की वक्त पर तजदीद ना करवाना या कानून की कोई भी मामूली खिलाफ वर्जी, जिनके नताइज अब पहले से कहीं ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। लिहाजा अगर आप मुमलकत में मुकीम हैं या यहाँ आने का इरादा रखते हैं तो ये मालूमात आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। आइए इन मसाइल और नए कवानीन को ज़रा तफसील से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन आम मसाइल की जिनका सामना अक्सर कारकुनान को काम की जगह पर करना पड़ता है। ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यही आगे चलकर संगीन नताइज का पेशखेमा बन सकते हैं। बहुत से लोग सऊदी अरब आकर तनख्वाह में ताखीर या कटौती, काम के गैर मामूली बोझ और गैर मेयारी रिहाइश जैसे मसाइल से दो चार होते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो कॉन्ट्रैक्ट में दर्ज शराइत और सहूलियात भी फराम नहीं की जाती, जिससे मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। अच्छा, काम की जगह के आम मसाइल पर तो हमने बात कर ली, तो आइए अब कुछ फौरी और अहम कानूनी इंतबाहात का जायज़ा लेते हैं जिनसे वाकिफ़ होना हर गैर मुल्की कारकुन के लिए लाजमी है। हाल ही में एक बहुत अहम नया ट्रैफिक कानून नाफिज किया गया है, जिसका ताल्लुक बराह रास्त गाड़ी की मलकियत से है। इस नए कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी फौजशुदा मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी चलाता है और उसकी मिल्कियत कानूनी तौर पर मुंतकिल नहीं की गई तो उस पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। ये जुर्माना 500 से लेकर 900 सऊदी रियाल तक हो सकता है। और सिर्फ जुर्माना ही नहीं, ऐसी गाड़ी को उस वक्त तक जब्त भी किया जा सकता है जब तक कि मुल्कियत की मुंतकली का सारा कानूनी अमल मुकम्मल ना हो जाए। इसी तरह अगर किसी का इकामा यानी रिहायशी इजाज़तनामा एक्सपायर हो जाए और उसकी वक्त पर तजदीद ना करवाई जाए तो ना सिर्फ जुर्माना हो सकता है, बल्कि ये सफ़र और मुलाजमत के स्टेटस पर भी बहुत मनफी असर डाल सकता है। अब हम बात करेंगे हुरूब के मसले पर, जो कि गैर मुल्की कारकुनों के लिए शायद सबसे संगीन कानूनी पेचीदगियों में से एक समझा जाता है। तो ये हुरूब है क्या? ये एक सरकारी रिपोर्ट है जो कफील यानी स्पॉन्सर अपने कारकुन के फरार होने पर सिस्टम में दर्ज करवाता है। इस रिपोर्ट के दर्ज होते ही कारकुन का स्टेटस फौरी तौर पर गैर कानूनी हो जाता है। एक बार हिरोब लग जाने के बाद इस कारकुन के लिए मुलाजमत तब्दील करना या कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। वो एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में फंस के रह जाता है। इन तमाम कानूनी खिलाफ वर्जियों के जो हतमी और सबसे संगीन नताइज हैं, उनमें सफरी पाबंदियां और मुल्क बदरी शामिल हैं। आइए देखते हैं कि ये किन सूरतों में लागू होते हैं। किसी भी किस्म के ज़ेरे इल्तवा कानूनी मुकदमे, वाजिबुल अदा कर्ज या फिर दीगर संगीन कानूनी खिलाफ वर्जियों की वजह से किसी भी कारकुन पर सफरी पाबंदी यानी ट्रैवल बैन लगाया जा सकता है। और अगर कोई खिलाफ वर्जी मुल्क बदरी का सबब बन जाए तो ये समझना ज़रूरी है कि उस शख्स पर उमूमन 3 से 5 साल के लिए सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। ये एक बहुत ही हतमी फैसला होता है। इन तमाम मसाइल को जानने के बाद अब सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि इन खतरात से खुद को कैसे महफूज रखा जा सकता है। खुद को महफूज रखने के लिए इन 4 बुनियादी इक़दामात पर सख्ती से अमल करें। सबसे पहले अपने तमाम ज़ाती और कानूनी दस्तावेज़ात मुकम्मल और अपडेट रखें। दूसरा, इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका इकामा हर बार वक्त पर तजदीद हो। तीसरा, किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी या शॉर्टकट से मुकम्मल परहेज करें। और चौथा और सबसे अहम, सऊदी अरब के मौजूदा कवानीन और ज़वाबित से खुद को हर वक्त बाखबर रखें। आखिर में हमारा मशवरा यही है कि हमेशा कानून की पाबंदी करें, अपने हुकूक को समझें और किसी भी मसले की सूरत में सिर्फ दुरुस्त और कानूनी रास्ता ही इख्तियार करें। आपकी हिफाजत और मुस्तकबिल इसी में है।